स्टूडेंट्स, आज आपकी इंग्लिश की पहली क्लास है। तो आपकी बुक है ब्रॉडवे। तो आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर नेम इज़ फ्रॉग्स इन दी फाउंटेन। मतलब फ्रॉग्स का मतलब होता है मेंढक। तो मेंढक जो है वो फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। वहाँ पे इस स्टोरी में एक स्टोरी बताई गई है। एक तो मैरीगोल्ड्स के बारे में बात हुई है, दूसरा मेंढक्स वगैरह यानी फ्रॉग्स वगैरह के बारे में बात हुई है। तो आइए हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैरीगोल्ड्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन अवर ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब मैरीगोल्ड्स कहते हैं गेंदे के फूल जो होते हैं, जैसे ये पीले कलर के जो है ये गेंदे के फूल हैं। इसके हार को यानी ये जो हार है इसको आप मैरीगोल्ड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैरीगोल्ड्स है वो अक्सर नशुमा पाते हैं एवरीवेयर, मतलब हर जगह, इन अवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारी खूबसूरत कंट्री में भी। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है बार बार, मतलब ये बार बार इन डिमांड, इनकी डिमांड की जाती है। कहाँ कहाँ आप देख लें, एट फेस्टिवल्स, त्योहारों में। तो कहाँ पे अब हमारे पास ये आता है एट फेस्टिवल्स यानी त्योहारों में, मैरिजेस मतलब शादियों में, रिलीजियस सेरेमनीज मतलब मजहबी तकरीरों में, अराइवल्स का मतलब होता है रुखसती में, एंड डिपार्चर्स का मतलब होता है फौदगी वगैरह जो होती है उसे, एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड्स और हर तरीके के फंक्शन। इफ़ यू हैपन टू बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट अ पब्लिक ओकेशन, मतलब अगर आप गेस्ट यानी मेहमान हैं किसी भी पब्लिक ओकेशन के, तो बी प्रिपेयर टू बी स्मर्थड इन गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड, मतलब तो तैयार रहें कि आपके गले में जो है वो एक हार डाला जाएगा मैरीगोल्ड्स का। ठीक है। उसके बाद आई एम अ लिटिल वेरी ऑफ दिस वेलकमिंग गार्लैंड बिकॉज नो वन ओकेजन स्लिपिंग मी नेस्लिंग बिटवीन द पेटल्स सी आउट एंड स्टंग मी एंड मच इन इट मे बी फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच। मतलब यहाँ पे ये जो जिसकी बात हो रही है, जो अपनी बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है मुझे इन फूलों के ज़रिए मेरा जो है वो किया गया, वेलकम किया गया ओकेजन में यानी मौके पे। तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब वहाँ पे जो इनका ये था, इसमें एक स्लीपिंग बी थी जो सो रही थी। उसमें बिटवीन द पेटल्स, पत्तों के दरमियान, फ्लू आउट जो उड़ गई, एंड स्टंग मी, उसने, स्टंग का मतलब होता है डंक मारना, तो उसने डंक मारा अंडर माई चिन, मेरी चिन पेट में, मेड बी फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच, और जिससे जो है स्पीच बहुत शॉर्ट हो गया। व्हेन आई टोल्ड यंग गौहर अबाउट दिस इंसिडेंट, जब उसने ये देखा, इज दैट हाउ यू गॉट अ योर डबल चिन, इसने पूछा कि आपकी डबल चिन कैसे हो गई। एक्चुअली जी डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हु वॉज, तो उन्होंने ये बताया कि मेरी जो डबल चिन है वो मेरे ग्रैंडफादर की वजह से आई है। अ लार्ज जनरसली प्रोपोर्शन लेडी विद अ नंबर ऑफ चिन्स, ऐसा होता है कि जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे पास पीछे जनरेशन से आती हैं, जैसे डबल चिन हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज़ वगैरह कुछ बीमारीज भी होती हैं जो हमारे पास पिछले आगे के उससे आती हैं, यानी पीछे जनरेशन से आती हैं। आगे किसी की बात बता रहे हैं कि गौहर एंड हिज सिस्टर सारा जो है वो लाइक टू प्ले विद माई डबल चिन, कि वो खेलना पसंद करती थी मेरी डबल चिन से, बट आई वुड नेवर हैव डेयर टच माई ओल्ड वेनी ऑन हर चिन और एनी वर एल्स। मतलब कहते हैं कि जो है वो नहीं, मुझे अच्छा लगता था कि कोई भी टच करे मेरी चिन को, एनी वर एल्स कोई भी। मतलब शी वॉज अ स्टर्न रिजर्व वुमेन हु बिलीव दैट लिटिल बॉयज शुड स्पीक ओनली हु स्पीक व्हेन स्पोकन टू। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं कि जो है रिजर्व करते हैं कि जो बच्चे हैं वो ये सिर्फ बोलते ही थे, उन्हें क्या बोला। शी फेड अस रीजनबली वेल, शी केप्ट अ ग्रेट खानसामा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, शी फेड अस रीजनबली वेल मतलब बहुत अच्छे से होता है। शी केप्ट अ ग्रेट खानसामा यहाँ पे है एक बावर्ची का नाम है, यहाँ बावर्ची को कहते हैं यहाँ पे खाना पकाने को। बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग, लेकिन वो मदद में, उसकी जो दूसरी मदद है वो उस पर यकीन नहीं थी। विद द रिजल्ट दैट आई हैव स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कहती हैं मैंने अपनी लाइफ में जो है वो रेस्ट किया है। इंडल्जिंग इन सेकेंड हेल्पिंग, तो मुझे ये जो है वो अच्छा नहीं लगता है या मुझे पसंद नहीं है या यकीन नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं कि मदद पे। टू मटन कोफ्तास वर ऑल दैट आई वॉज ऑलवे अलाउड विद माई प्लेट ऑफ राइस, लेकिन मैं अपनी चावलों की प्लेट में 2 कोफ्तास को पसंद करती हूँ। या आई लाइक कोफ्तास स्टिल डू एंड इट वॉज पेनफुल फॉर अ स्मॉल बॉय टू हैव टू स्पॉट एट टू। मतलब कह रही हैं कि ये तो सही है, लेकिन ये दर्द होता है, दर्द देता है छोटे बच्चे को या छोटे लड़के को।
तो उसे रोकें कि वो दो ना खाए। नाउ डेट आई एम ग्रोन मैन विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, आई हेल्प माई सेल्फ टू फोर, हाउ कैन स्टॉप मी। कह रही है कि अब जब मैं कमाना मैंने शुरू किया है तो मैं जो है वो फोर भी हो जाता है। तो कह रहे हैं हाउ कैन स्टॉप मी, यानी मुझे कैसे रोकेंगे। डॉक्टर बैग हु ड्रॉप्स इन टू सी मी वंस अगेन, जो मुझे 1 साल बाद इन देखा। डॉक्टर रिमार्क डेट आई लुक ओवर वेट, उन्होंने मेरा लुक देखकर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा वजन मेरा बढ़ चुका है। डेट आई शुड कट डाउन ऑन माई फूड इंटेक, तो अब मैंने अपने खाने को थोड़ा कम कर दिया। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, ही आस्क्ड, उससे पूछा कि आप जो है क्या है लंच में, क्या कोफ्ता कड़ी एंड राइस। हाउ मच राइस, जस्ट 2 स्मॉल हेल्पिंग्स, मतलब सिर्फ दो छोटी प्लेटें। एंड हाउ मेनी कोफ्तास, ओनली 4, उनका सिर्फ 4। डोंट हैव मोर देन 2, ये एडवाइस, उन्होंने कहा मैं एडवाइस कर रहा हूँ। एडवाइस का मतलब होता है राय देना। तो वो कह रहे हैं मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि जो है आपने 2 से ज़्यादा आपने नहीं लेनी। यस ग्रैनी आई सेड, ग्रैनी ने कहा ठीक है। डॉक्टर बैग गिव मी अ पजल, डॉक्टर ने मुझे पजल दिया। सॉरी आई सेड आई थॉट यू माई ग्रैंड मदर, तो ये मैं भूल गया था कि ये जो है वो ग्रैंड मदर हैं। नाउ ही थिंक्स आई हैव गॉट अल्जीमियर्स, तब वो सोचती है कि मुझे अल्जीमियर्स हो गया। अल्जीमियर्स एक बीमारी है जो छोटी कह रही हूँ, ओल्ड एज में हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब छोटी छोटी बातें इंसान भूलने लग जाता है। जब इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लग जाता है तो वो बातें जो है वो भूलना शुरू हो जाता है। ये बूढ़ों की एक बीमारी होती है जिसे आप कह सकते हैं कि अल्जीमियर्स इसका नाम है। अब वो क्या है, अगर आपने 1 मिनट पहले कोई बात की है तो वो आप उनसे आके पूछेंगे ना तो वो भूल चुके होंगे, या फिर वो एक बात को बहुत दफ़ा पूछते हैं, तो ये निशानी होती है अल्जीमियर्स की। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है, यहाँ तक अल्जीमियर्स तक। यहाँ पे आज आपकी डेट डाल दें, अब मैं आपको रिटर्न वर्क सेंड करूँगी तो वो आपने काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।